हम रास्ता भटक गई हैं। काफिले के साथ जा रही थी मगर रास्ता खो बैठी। क्या एक रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? बाबा रफीकत शाह ने एक लम्हे के लिए उन्हें हैरत से देखा, फिर बोला, आ जाओ बेटियां, आ जाओ। उसने झोंपड़ी के कोने में जगह दी। दोनों लड़कियां थकन से चूर फौरन लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर एक लड़की को यूं महसूस हुआ जैसे कोई करीब खड़ा है। आंख खोली तो देखा कि बाबा रफीकत शाह उसके पास खड़ा अजीब नजरों से देख रहा है। वो चौंक कर बोली, यहां क्या कर रहे हो? बाबा बोला, बेटी, लगा तुम्हें सर्दी लग रही है, ये चादर देने आया हूं। लड़की ने नाखुशी से चादर ली और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहीं खड़ा ताकता रहा, फिर अपने बिस्तर पर वापस चला गया। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो बाबा ने रोका, रास्ता लंबा है, तुम दोनों जवान हो, रात का वक्त मुनासिब नहीं, एक दिन और रुक जाओ, कल मैं काफिले का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने पहले इनकार किया मगर जब बाबा ने जिद की तो कुछ सोचकर मान गई। पूरा दिन बाबा उनसे नरमी और मुस्कान से बातें करता रहा मगर उसकी नजरें कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। रात आई, सब सो गए। आखिरी पहर बाबा फिर उठा और एक लड़की के करीब जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। लड़की चौंक गई और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, बेटी, तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन में दर्द न हो, ये तकिया ले लो। लड़की ने खामोशी से तकिया ले लिया। बाबा वापस जाकर लेट गया मगर दिल में सोचता रहा, ये मेरा आखिरी मौका था मगर हाथ से निकल गया, कल कुछ और सोचना होगा। सुबह लड़कियों ने पूछा, क्या जाने का इंतजाम हो गया? बाबा ने बहाना बनाया, अभी नहीं, कल एक काफिला गुजरेगा, उसके साथ जाना। लड़कियां मान गईं और एक रात और रुकने पर तैयार हो गईं। बाबा के चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक उभरी। रात की तारीकी बढ़ती गई। दोनों लड़कियां अपने बिस्तरों पर लेट गईं और नींद की कोशिश करने लगीं। मगर बाबा रफीक शाह का दिल बेकरार था। वो लेटा तो जरूर मगर नजरें लगातार कोने में लेटी हुई लड़कियों पर टिकी थीं। चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंचा। पहले एक लड़की के बालों पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जैसे ही वो हल्की सी हिली तो डर गया कि कहीं जाग न जाए। फौरन वहां से हटकर दूसरी लड़की के पास गया, उसका हाथ थाम लिया और चुपचाप उसे देखने लगा। तभी वो लड़की जाग गई और दहशत में चीख पड़ी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए, फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट कर लेट गया। लड़की का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो सोचती रही कि आखिर वो मेरे पास क्यों आया था। किसी तरह रात कट गई। सुबह दोनों लड़कियां बाबा के पास गईं और पूछा, क्या काफिला आ गया? क्या अब हम जा सकती हैं? बाबा ने आह भरी, नहीं, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, शाम तक रुक जाते हैं, फिर निकलेंगे। मगर उनके दिल में बेचैनी थी। दोपहर तक बाबा रफीकत शाह दूर बैठा उन्हें घूरता रहा। एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, इसकी नजरें अजीब लगती हैं, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। दूसरी ने कहा, हाँ, वो रात मेरे करीब आया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शाम से पहले ही बाबा फिर आ गया और नरमी से बोला, काफिला अब शायद सुबह आए, बेहतर है कि आज रात भी यहीं ठहर जाओ। लड़कियां तंग आ चुकी थीं। नहीं, हम अब नहीं रुक सकते, काफिला आए या ना आए, हम निकल रहे हैं। बाबा बोला, ये वीराना है, रात को दरिंदे भी घूमते हैं, तुम जवान लड़कियां हो, अगर कुछ हो गया तो? लड़कियां कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गईं। फिर एक ने कहा, बस ये आखिरी रात है, कल हम हर हाल में निकलेंगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर उस मुस्कान में नरमी से ज्यादा नीयत छुपी थी। रात हुई, लड़कियां लेट गईं मगर जाग रही थीं। उन्होंने तय कर लिया था कि सोना नहीं, बस आंखें मुंह कर लेटे रहना है। बाबा भी बिस्तर पर था मगर नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। जब उसे लगा कि वो सो गई हैं तो चुपके से उठा और उनके करीब पहुंचा। काफी देर तक उनके पास खड़ा रहा, फिर एक लड़की के कदमों के पास बैठकर उन्हें सहलाने लगा। लड़की हिली तो वो घबराकर पीछे हट गया। फिर दूसरी। बाबा रफीकत शाह का दिल बेचैन था। वो लेटा तो जरूर मगर नजरें लगातार कोने में लेटी लड़कियों पर थीं। चुपके से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। पहले एक लड़की के माथे को छुआ,